हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने अभी करंट अफेयर वार्षिकांक का जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लिया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो की जो सबसे खास बात ये रहेगी कि इसमें हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और साथ ही साथ जितने भी स्टैटिक जीके जो इससे रिलेटेड रहेंगे वो सारे को भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके और विश्लेषण जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा पहली बार में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। देखिए, देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया इफ्को के द्वारा। इफ्को है क्या? इफ्को है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो पेश किया है। इफ्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो इफ्को की जो स्थापना है वो 1967 में हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इनके जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है यूएस अवस्थी और इनके जो अध्यक्ष हैं उसका नाम है बीएस नकई। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो यह किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल जो है वो अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वहीं यह जो केबल है वह इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देगी। गूगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गूगल की स्थापना जो है वो 1998 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है और इसके जो तत्काल सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना है क्या? इस योजना के तहत ग्राहकों को पर्सनल लोन प्रदान किया जाएगा। जो व्यक्तिगत लोन होता है वो लोन प्रदान किया जाएगा। ऋण जो है वो ग्राहक के स्वयं और परिवार के सदस्यों को कोविड उपचार के खर्च को कवर करेगा। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है एसबीआई बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1995 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है और तत्कालीन जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है। तो यह दिया गया है कोविसेल्फ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोविसेल्फ। यह किट जो है वो पुणे में स्थित जो है वो मॉलिक्यूलर कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित किया गया है। वहीं अगर हम लोग आईसीएमआर की बात करते हैं तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1911 में हुआ है। 1911 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था उस समय ये IRFA था, मतलब इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। फिर बाद में जाकर 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह कहाँ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर योजना की, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या का समाधान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2015 में एक निर्भया फंड बनाया गया था। उसके माध्यम से वित्त पोषित यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करते हैं तो इनके मंत्री जो है उनका नाम है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की जो संख्या है वो 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो यह किसने किया है? यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित उत्तराखंड में हुआ है। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज का निर्माण जो है वो उत्तराखंड में हुआ है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला कबक पार्क जो है वो उत्तराखंड में बना है। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड से हैं जो आप लोगों को याद रखना होगा। वहीं अगर हम लोग मनरेगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसको भारत सरकार के द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था और फिर जाकर 2010 में नरेगा का नाम बदलकर
मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन जो है वो किस थीम के साथ किया गया है। तो थीम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले जो है हमारे सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति लाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इसको याद रखिएगा कि इसको लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि वाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। इसका उद्देश्य जो है वो आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना है। यह पार्क जो है वो उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित जो फायर और डिजास्टर एकेडमी है उसी के परिसर के अंदर स्थित किया गया है। और यह फायर पार्क जो है वो प्रत्येक शनिवार को आम जनता के लिए खुलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो पुनः शामिल होने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, अमेरिका के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, यहाँ के संसद को बोला जाता है कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। पहले तो ये याद रखिए कि चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जो है वो दिया किसके द्वारा जाता है। तो ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर के द्वारा दिया जाता है, जो कि द हिंदू ग्रुप को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है वो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। वो है मध्य प्रदेश में इंदौर में, गुजरात में राजकोट, तमिलनाडु में चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। और इसका जो उद्देश्य है वो महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। और इसके तहत 18 से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है, कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोविन ऐप जो है वो भारत सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन हेतु लॉन्च किया गया है। वहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसका कि लॉन्च होने के मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था। वहीं भारत सरकार जो है वो एक वायरस ट्रैकिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वो है। यह जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है ना, ये एक स्विस संगठन है IQ एयर, ठीक है। इसी IQ एयर के द्वारा तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि विश्व के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 22 जो है वो भारत का है। अगर हम शहरों की बात करते हैं, यह तो राजधानी की बात हो गई, अगर हम शहरों की बात करते हैं तो चीन का जो होटन शहर है ना, वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। और उसके बाद यूपी का गाजियाबाद, अगर भारत में पूछे तो पहले नंबर पे हो जाएगा यूपी का गाजियाबाद, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछे तब हो जाएगा चीन का होटन शहर। नेक्स्ट है हमारा कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है। तो फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। यह जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है वो तुजू चुआन लियू को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो जोफिया अस्टाफियेज को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वो मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 7वां है, बिल्कुल सही है। यह 2021 की सूचकांक की बात कर रहा है। अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में भारत का स्थान जो था वो 5वां था। भारत जो है वो इस वर्ष अपनी स्थिति में 2 पायदान का सुधार किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, एस्टोनिया की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है वो यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है तालिनत्र और इसके राष्ट्रपति का नाम है क्रस्टी कजुलैद। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम जो है वो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। वहीं अगर हम लोग स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के तहत अगले 1 वर्ष में HDFC बैंक की जो वरिष्ठ महिला अधिकारी होंगी वो महिला उद्यमी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगी। वहीं HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। इनके MD और CEO का नाम है शशिधर जगदीशन और जो बैंक का एक टैगलाइन होता है तो वो HDFC बैंक का जो टैगलाइन है वो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है वृद्धजन पोषण मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना है जो कि वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं। वहीं याद रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो सैग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। सैग का जो फुल फॉर्म है वो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों के देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। तो सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत जो है वो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो ओशियानिया में एक देश है जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, यह किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा से याद रखिएगा उड़ीसा सरकार जो है वो कोविड-19 के लिए एक मो जीवन ऐप भी लॉन्च किया था। ठीक है, मो जीवन ऐप भी जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी हम लोग जस्ट पढ़े भी हैं कि उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है। तो यह जो है वो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पूर्व इसका नाम जो था वो सरदार पटेल स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और इसकी जो बैठने की जो क्षमता है वो लगभग 1,32,000 दर्शकों की है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा ये जो महाराजा सुहेल देव थे वो बहराइच में ही जो गजनबी का सेनापति था सैयद सलार मसूद गाजी उसको पराजित करके मार डाला था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। तो सहतूत बांध का जो निर्माण है वो अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। सहतूत बांध की अगर बात करते हैं तो सहतूत बांध के माध्यम से जो अफगानिस्तान का काबुल शहर है उसके 20 लाख लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। तो एनडीजेसी जो है वो अमेजन के CEO बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। इससे पहले थे जेफ बेजोस जो कि अमेजन के फाउंडर भी हैं। अमेजन की स्थापना हुई है 1994 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन में।
नेक्स्ट है हमारा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है अक्षय कुमार को। एक अभी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी लक्ष्मी, उसी फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। उनका एक फिल्म था छपाक, उसके लिए। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो तान्हा जी को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जो है वो पैरासाइट को दिया गया है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो कियारा आडवाणी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो यह कहाँ के मुख्यमंत्री को दिया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश से एक चीज़ याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसको प्रदान किया गया है? यह किया गया है मानसा वाराणसी को। यह तेलंगाना की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित किया गया है। वहीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब अगर आप लोगों को याद होगा तो वो राजस्थान की सुमन राव के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में इसरो के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। फाउंडर जो थे वो विक्रम साराभाई थे और अभी तत्कालीन डायरेक्टर का नाम है के सिवन। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो किस खिलाड़ी को दिया गया? स्टीव स्मिथ को दिया गया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की भीमबेटका में किया गया है। एक डिक्नोसिया है प्रजाति है, उसी का जीवाश्म मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कल के वीडियो जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसमें आप लोगों से पूछा गया था कि इस सीरीज को रेगुलर करना है कि नहीं। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया है कि रेगुलर करना है, तो इस चलते मैं इस चीज़ को रेगुलर कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा कुछ लोगों का इशू है टाइमिंग को लेकर कि आप लोग कब आप लोगों को ये सेट चाहिए। तो आप लोग टाइमिंग कमेंट करके बता दीजिएगा, जिस टाइम में आप लोग फ्री रहते हैं उस टाइम में ये सेट जो है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी। यह जो है वो चंबल के डाकुओं पर मध्य प्रदेश राज्य के भिंड में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनिका बत्रा। और फाइनल में ये रीत हिरिसिया को हराए हैं। और मनिका बत्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनिका बत्रा का यह दूसरा राष्ट्रीय खिताब है। पहला जो था वो 2015 में ये हैदराबाद में जीते थे। नेक्स्ट है हमारा कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस जो है वो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। और अभी आईपीएल 2021 में यह जो है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। यह जो है वो आईपीएल का 14वां संस्करण है। इससे पहले आईपीएल का 13वां संस्करण जो था वो मुंबई इंडियंस के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया है। और अभी जो आईपीएल संस्करण चल रहा था वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो यूएई में खेला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में भारत जो है वो किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया है? तो अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स जो है वो इंडोनेशिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के साथ। और भारतीय नौसैनिक जहाज कौन था? आईएनएस तलवार। और इंडोनेशिया नेवी की थी मल्टी रोल कॉर्बेट केआरआई बुंग तो में जो था वो इस अभ्यास में भाग लिया था।
नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया। तो पोंगल उत्सव का आयोजन कहाँ, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम है एम के स्टालिन। यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से एक योजना भी याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है वो सिंगापुर में किया जा रहा है। अच्छा, यही अगर आपसे पूछते कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तब वो तेलंगाना में लगाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किस देश के द्वारा की जाएगी। तो यह भारत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स का मेंबर कौन कौन है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो यह किसको किया गया है, अल सल्वाडोर को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है वो एक सेंट्रल अमेरिका में देश है जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। वहीं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में, और टोटल मेंबर कंट्री जो है वो 194 हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा। तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है वो कहाँ चर्चा में रहा है, ताइवान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। एक्चुअली हुआ क्या था कि ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, वो चीन के द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है वो शुरू किया था। ताइवान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है ताइपे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना। तो वो बना है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो यह दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से आप लोगों को याद होगा कोविड-19 के समय दिल्ली में ही प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ भी किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है हमारा कि कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये स्पुतनिक को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक। यह जो है वो रसिया के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ निलंबित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फराजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो यह कर दिया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। यह जो फराजाबाद बी गैस परियोजना था यह फारस की खाड़ी ईरान में स्थित है और 2002 में इस क्षेत्र की खोज के लिए ONGC विदेश, IOCL और ऑयल इंडिया के भारतीय संघ के द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। वहीं भारत और ईरान के जो बीच विवाद का जो मुख्य कारण है वो 2 पाइपलाइनों की स्थापना और विकास योजना पर दी जाने वाली राशि शामिल है। नेक्स्ट है हमारा ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सेहत OPD पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। यह पोर्टल जो है वो सेवारत जो सशस्त्र बलों के क्रमिकों हैं, पूर्व सैनिकों और तथा उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि जैसिमन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है। तो जैसिमन हैरिसन जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है हमारा कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह कितना रखा गया है, 1,75,000 करोड़। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार जो है वो अपना शेयर बेचेगी तो उससे 1,75,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के माध्यम से धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं बजट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं, जैसे सरकार का लक्ष्य जो है वो 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लेकर आना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में 34,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बजट से आप लोगों को याद रखना होगा। बजट का भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप लोगों का जो टाइमिंग का इशू था, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को किस टाइम में वीडियो चाहिए, जब आप लोग उस टाइम में फ्री रहते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।